5.1 का आगे हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारावंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। कौन कौन एपी है। एक समांतर श्रेणी की एपी बनेगी कब, जब उसके लिए A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A4 A2 और A4 माइनस A3 का मान, ये तीनों मान जब बराबर आएंगे, यानी उसका सारावंतर का मान जब आ जाएगा तो वो एक समांतर श्रेणी होगी। अगर नहीं आएगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब पहला प्रश्न है 2, 4, 8 और 16। 2, 4, 8 और 16। तो इसमें हमारे पास में जब हम शुरू में इनका सारावंतर ही निकालेंगे तो A2 माइनस A1 4 माइनस 2 2 बच गया। A3 माइनस A2 8 माइनस 4 4 हो गया। A4 माइनस A3 हो गया 16 माइनस 8 बराबर आ गया 8। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इनका अंतर जो है वो 2, 4 और 8 है, समान नहीं है। यानी कि यहाँ पर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 का जो मान है वो बराबर नहीं है। जब ये मान बराबर नहीं होगा तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे वाले पद है वो भी ज्ञात नहीं करने। दूसरा प्रश्न है 2, 5/2, 3 और 7/2। 2, 5/2, 3 और 7/2। ये 2 है। 5/2 जो होता है ना वो 2.5 होता है। ये 3, 7/2 3.5, यानी 2, 2.5, 3, 3.5 सब में आधे आधे का अंतर है तो ये एक समांतर श्रेणी है। वैसे यदि हम इसको हल करें तो ये A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, हर इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 है, लघुत्तम आएगा 2, दोनों का हर सेम है तो इनका अंश आ जाएगा 5 माइनस 1 का भाग करें 2 में 2 पर जाएगा, 2 का 2 से गुणा करें तो बन जाएगा 4 1/2। अब हम घटाएंगे 3 में से 5/2। A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2, 3 के बटा में 1 लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2, 2 का गुणा करेंगे 3 से हो गया 6 माइनस 4 5 आएगा यहाँ पर, तो बच गया 1/2। और A4 माइनस A3 जो है वो हो जाएगा 7/2 माइनस 3, 3 के बटा में 1 आएगा, लघुत्तम इनका भी 2 आएगा, हर सेम है तो अंश आएगा 7, 1 का 2 में भाग 2 पर जाएगा, 2 गुणा 3 हो गया 6, बच गया 1/2। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के जो मान है ना वो एक समान ही है, 1/2, 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 का मान 1/2 एक समान है, इसलिए दी गई श्रेणी जो है श्रेणी वह एक एपी है। तो इसका प्रथम पद जो है वो ए, वो तो हो जाएगा समांतर श्रेणी में जो दे रखा है पहला पद 2 और सारावंतर हो जाएगा ये 1/2। अब आगे की इसमें हमें निकालने हैं 3 पद। तो हमें दे रखे हैं पद इसमें 4, तो हम निकालेंगे 5वां पद। इसके लिए आप चौथे पद में सारावंतर जोड़ दो। चौथे पद का मान है इसमें 7/2, 7/2 में 1/2 जोड़ दो, हर सेम है 2 आ जाएगा, अंश जुड़ जाएंगे 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा 4। छठा पद निकालने के लिए 5वें पद का मान 4 है, इसमें हम सारावंतर 1/2 जोड़ देंगे। 5वें पद में सारावंतर जोड़ देंगे। 5वें पद का मान आ गया 4 प्लस 1/2, हर आ जाएगा 2, इसके बटा में 1, 1 का भाग 2 पर जाएगा, 2 गुना 4 हो गया 8, 8 और 1 हो गया 9/2। 7वें पद के लिए छठे पद में सारावंतर जोड़ देंगे। छठा पद है 9/2, सारावंतर इसका 1/2, तो दोनों का हर सेम है तो 9 और 1 जुड़ जाएगा, 10/2 हो गया 5। तो इसमें आगे के 3 पद ये हो गए 4, 9/2 और 5। अब इसका अगला प्रश्न
तीसरे प्रश्न में हमें ये दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो इसमें हम पहले अंतर ही निकालेंगे ये चेक करने के लिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 का मान हो जाएगा -3.2 और एक माइनस घटाने के लिए और एक माइनस इसका 1.2 का, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो -3.2 प्लस का 1.2, ये माइनस का ये प्लस का इनका घटाव हो जाएगा। 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। -3 में से प्लस का 1 घटाएं तो बच गया माइनस का 2। तो इसका सारा अंतर जो है एक प्रकार से -2 बन जाएगा, क्योंकि सबका अंतर एक समान ही है। 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 7 में 5 घटाएंगे तो भी 2 ही आएगा, यानी इसका सारा अंतर जो है वो -2 है। अब A3 माइनस A2 घटाएं तो -5.2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3.2। 2 में 2 गया तो 0, -5 में 3 गया तो -2, यानी कि -2 आ गया। और चौथे पद में से घटाएंगे हम तीसरा पद, तो -7.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5.2, घटाएंगे तो फिर से -2.0, यानी कि -2 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तीनों मान जो है ना वो एक समान आ गए, -2, -2 और -2। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर -2। तो यह एक AP है, जिसमें प्रथम पद का मान तो है -1.2 और सारावंतर का मान है -2। अब हमें आगे वाले 3 पद इसमें ज्ञात करने हैं, तो इसमें हम निकालेंगे आगे पाँचवां, छठा और सातवां पद। पाँचवें पद के लिए चौथे पद में सारावंतर जोड़ देंगे। चौथे पद का इसमें मान जो है वो है -7.2 और इसमें -2 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -9.2, यानी एक प्रकार से 2.0 था, तो पूर्णांक भाग पूर्णांक में जुड़ के 7 और 2 हो गया 9। अब इसमें निकालेंगे छठा पद, तो हम पाँचवें पद में सारावंतर जोड़ देंगे। -9.2 हो गया पाँचवां पद, इसमें -2 और जोड़ देंगे तो -11.2, इसमें भी पूर्णांक जुड़ जाएंगे, 9 और 2 11। सातवां पद निकालें तो छठा पद प्लस सारावंतर, तो -11.2 और -2, 11 और 2 हो गया 13, तो -13.2। तो इसमें आगे के 3 पद हो गए -9.2, -11.2 और -13.2। अब इसका अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न इसका है -10, -6, -2 प्लस का 2। तो आप सबसे पहले अंतर ही निकालो, A2 माइनस A1 -6, घटाएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 में 6 गया, बच गया प्लस का 4। अब तीसरे पद में घटाएंगे दूसरा पद, तो -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, 6 में 2 गया 4। अब हम घटाएंगे चौथे पद में से तीसरा पद, तो 2 में से घटाएंगे 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, 2 और 2 4। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 के बराबर है, और ये अंतर है 4, इसलिए यह भी एक AP है, जिसका प्रथम पद तो है हमारे पास में -10 और सारावंतर का मान है 4। अब आगे वाले 3 पद निकालने हैं, तो पाँचवें पद के लिए चौथे पद में सारावंतर जोड़ देंगे। चौथे पद का इसमें मान है प्लस का 2, तो 2 और 4 हो गया 6। छठे पद का मान हो जाएगा पाँचवां पद प्लस सारावंतर, तो 6 + 4 हो गया 10। आगे सातवां पद, छठा पद प्लस सारावंतर, तो 10 + 4 हो गया 14। इस प्रकार इसके आगे के 3 पद
ये बनेंगे 6, 10 और 14। अगला प्रश्न हमारा है 5वां। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। अब आप इसमें A2 माइनस A1 करो, तो 3 प्लस रूट 2 में से हम 3 घटाएंगे। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो प्लस 3 माइनस 3 कट गया, बच गया रूट 2। अब हम घटाएंगे तीसरे पद में से दूसरा पद, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। प्लस 3 माइनस 3 कट गया, 2 रूट 2 में से घट जाएगा 1 रूट 2, तो बच जाएगा रूट 2। जैसे हम 2x में से घटाते हैं x, तो x बचता है, वैसे ही 2 रूट 2 में से घटाएंगे रूट 2, तो 1 रूट बच जाएगा, 1 रूट 2। और चौथे पद में तीसरा पद घटाएं, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3 और माइनस का 2 रूट 2, घटाने पर दोनों संख्या माइनस की हो जाएगी। 3 कट गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 1 रूट 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन तीनों के मान जो है ना वो एक समान ही है, रूट 2। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 के बराबर ही है रूट 2, इसलिए यह भी एक AP है, जिसका प्रथम पद तो है 3 और सारावंतर D का मान है रूट 2। अब इसमें हम निकालते हैं इसका आगे 5वां पद, तो इसके लिए चौथे पद में सारावंतर जोड़ देंगे। चौथे पद का मान इसमें है 3 प्लस 3 रूट 2 और इसमें 1 रूट 2 और जोड़ देंगे, तो 3 रूट 2 और 1 रूट 2 मिलकर बन जाएगा 4 रूट 2, यानी 3 प्लस 4 रूट 2। अब इसका छठा पद, तो उसके लिए हम 5वें पद में सारावंतर जोड़ देंगे। 5वां पद इसका आ गया हमारे पास में 3 प्लस 4 रूट 2 और इसमें 1 रूट 2 और जोड़ देंगे, तो ये 4 और 1 हो जाएगा 5 रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2। और 7वें पद के लिए छठे पद में सारावंतर जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 5 और 1 हो जाएगा 6 रूट 2। तो ये इसके आगे के 3 पद, तीन प्लस 5 रूट 2, 4 रूट 2 आएगा पहले 5वां पद। 5वां 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2, इसके हो गए आगे वाले 3 पद। अगला प्रश्न जो है वो है 0.2, 0.22 और 0.222, 0.222। तो इसमें हम A2 माइनस A1 का मान निकालते हैं। 0.22 में से 0.2 घटाते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर भी 0 लगे 2 बना लो। 22 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी कि ये बचेगा हमारे पास में 0.02। अब हम तीसरे पद में से घटाते हैं दूसरा पद, तो ये तीसरा पद है 0.222 और दूसरा पद है 0.22। ये 3 अंक है, ये 2 है तो यहाँ पर भी लगाओ 0, तो ये 2 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा 2, बाकी की आ जाएगी 0 0, 0.002 आ गया। और चौथे पद में हम घटाएं तीसरा, तो 0.222 माइनस 0.222, 4 अंक और ये है 3, तो यहाँ 0 लगाओ। अब घटाएंगे तो 2 का आ जाएगा 2, बाकी की आ जाएंगी 0, 0.002। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये 0.2 है, ये 0.002 और ये 0.0002 आ गया। तीनों मान बराबर नहीं है, तो यहाँ पर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 और नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए यह एक AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो आगे वाले पद भी ज्ञात नहीं करने हैं।
आगे हमारा 7वां प्रश्न है 0 -4 -8 और -12। तो इसमें हम A2 -A1 करते हैं। -4 में घटाएंगे 0 तो आएगा -4 ही। तीसरे पद में दूसरा घटाएंगे तो -8 और माइनस माइनस हो जाएगा +4, बच जाएगा -4। A4 -A3 है -12, माइनस माइनस हो जाएगा +8, -12 में +8 गया तो बच गया -4। यहाँ आप देख सकते हो कि तीनों मान जो हैं वो एक समान है। और तीनों की वैल्यू है -4, इसलिए यह एक AP है। ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद तो हो जाएगा हमारे पास में 0 और सारवंतर का मान है -4। अब आगे वाले 3 पद, पांचवा पद निकालने के लिए चौथे पद में सारवंतर को जोड़ देंगे। चौथे पद का मान है -12, इसमें -4 और जोड़ देंगे तो बन जाएगा -16। छठे पद के लिए पांचवें पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो -16 -4 हो जाएगा -20। और सातवें के लिए छठे पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो -20 और -4 हो गया -24। तो इसलिए आगे के 3 पद जो हैं -16 -20 और -24 आ गए। आगे हमारा 8वां प्रश्न है कि -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो अब इसके लिए हम A2 -A1 करते हैं। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद -1/2, पहला पद है -1/2, घटाने के कारण लगेगा माइनस तो ये माइनस माइनस बन जाएगा +1/2। जब दो संख्याएं सेम होती है, एक प्लस की और एक माइनस की, दोनों आपस में कट गई, बच गया हमारे पास में 0। तीसरे पद में दूसरा घटाएंगे। तीसरा पद है -1/2, दूसरा पद माइनस का है स्वयं, घटाने पे हो जाएगा +1/2, बच गया 0। और A4 -A3 है -1/2, ये भी +1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, बच गया 0। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों मान जो है ना ये बराबर है, 0 0 और 0। तो यहाँ पर A2 -A1 बराबर A3 -A2 बराबर A4 -A3, इन तीनों का मान एक समान है और ये 0, इसलिए यह एक AP है। अब इसके आगे वाले पद, पांचवें पद के लिए चौथे पद में, अब इसमें A का मान तो है वो तो हो गया -1/2 और सारवंतर का मान आ गया, सबका अंतर समान 0 आ गया। तो चौथे पद में हम सारवंतर को जोड़ देंगे D को। चौथे पद का मान -1/2, 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1/2 ही आएगा। छठे पद के लिए हम पांचवें पद में सारवंतर को जोड़ देंगे, -1/2 +0 -1/2। और सातवें पद के लिए भी हम छठे पद में सारवंतर जोड़ देंगे। छठे पद का मान भी -1/2 ही है, 0 जोड़ देंगे तो आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर आगे के 3 पद जो हैं वो आगे -1/2 -1/2 और -1/2। आगे हमारा है 9वां प्रश्न, 1 3 9 और 27। तो हम A2 में से A1 घटाते हैं। 3 में से 1 गया, प्लस का 2 बच गया। A3 में A2 घटाएंगे तो 9 में से घटाएंगे 3 बच गया 6। A4 -A3 हो गया, 27 में से घटाएंगे हम 9 को तो बच गया हमारे पास में 16 बच गया। तो अब आप देख सकते हो कि इन तीनों का अंतर जो है ना वो 2 6 और 16 आ गया, एक समान नहीं है। तो यहाँ पर A2 -A1 नॉट इक्वल टू A3 -A2 नॉट इक्वल टू A4 -A3, इसलिए
यह एक AP नहीं है। इससे आगे हमारा 10वां प्रश्न है A, 2A, 3A और 4A। तो अब आप दूसरे पद में से घटाओ पहला पद। 2A में से घटाएंगे A तो बचेगा A। तीसरे पद में से दूसरा घटाएं तो 3A माइनस 2A बच गया A। चौथे पद में तीसरा पद घटाएं तो आ गया 4A माइनस 3A बच गया A। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 और बराबर है A4 माइनस A3 के, और इनका अंतर है A। इसलिए यह एक AP है, जिसमें A का मान तो है A, D का मान भी A ही है। अब इसका 5वां पद, तो चौथे पद में हम सारा अंतर जोड़ देंगे। चौथे पद का मान हमारे पास में है 4A। 4A में एक A और जोड़ेंगे तो बन जाएगा 5A। छठे पद के लिए 5वें पद में सारा अंतर जोड़ देंगे तो 5A प्लस A हो गया 6A। और 7वें पद के लिए छठे पद में सारा अंतर को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 6A प्लस A हो जाएगा 7A। इस प्रकार आगे वाले 3 पद जो है वो आगे 5A, 6A और 7A। इससे आगे हमारा 11वां प्रश्न जो है वो है A स्क्वायर, A क्यूब और A की पावर 4। तो अब हम इसमें A2 माइनस A1 करते हैं। तो A की पावर 2 में से घटाएंगे A, तो इनका अंतर नहीं होगा। या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं A, तो बच जाएगा A माइनस A। गुणा करेंगे तो A गुणा A स्क्वायर हो गया, A गुणा 1 हो गया A। तीसरे पद में दूसरा पद घटाएंगे तो आ जाएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब इन दोनों में A स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा A माइनस 1। और चौथे पद में से जब हम घटाएंगे तीसरा पद तो ये आ जाएगा A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। तो इसमें A की पावर 3 हम कॉमन लेंगे, बचेगा A माइनस 1। इसमें आप देख सकते हैं कि ये तीनों मान जो है ना वो एक समान नहीं है। यहाँ पर A माइनस 1, A स्क्वायर, A क्यूब, ये आगे वाले भाग तो सेम है, लेकिन ये वाला A आ गया, A स्क्वायर आ गया और यहाँ पर A क्यूब आ गया। तो ये तीनों मान बराबर नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इसलिए यह एक AP नहीं है। जब AP नहीं है तो आगे वाले पद भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। आगे हमारा 12वां प्रश्न है √2, √8, √18 और √32। इनके जहाँ तक गुणनखंड बनते हैं पहले हम वो बनाते हैं। √2 का 2 ही रहेगा। 8 जो है ना उसे हम ये लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 18 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 2। और 32 को लिख सकते हैं हम 16 गुणा 2। √2 पहला पद तो √2 ही आएगा। यहाँ एक जोड़ा बन गया 2 का, तो ये आ जाएगा 2√2। 9 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 3√2। 16 का वर्गमूल बन जाएगा 4, तो ये हो गया 4√2। यानी ये समांतर श्रेणी वास्तव में इस प्रकार की है। तो अब हम दूसरे पद से पहला घटाएंगे, तीसरे में दूसरा और चौथे में से तीसरा। तो पहले हम 2√2 में से √2 घटाएंगे। A2 माइनस A1, तो 2√2 माइनस √2। अगर 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो बच जाएगा √2। A3 माइनस A2, इसके लिए हम 3√2 में से घटाएंगे 2√2, तो बच जाएगा √2।
A4 माइनस A3, 4√2 में से घटाएंगे 3√2 तो बच जाएगा √2। अब यहाँ पर सबका अंतर देखो एक समान आ गया। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, सबका अंतर समान √2 है, इसलिए यह एक AP है। तो इसमें आगे वाले पद जब हम निकालने हैं तो पहले इसमें देखो कि A का मान क्या है, जो दे रखा है √2, सारा अंतर हमने निकाल लिया √2। तो इसका 4 पद दे रखे हैं, 5वें पद के लिए सारा अंतर जोड़ देंगे चौथे पद में। चौथा पद इसका हमने बनाया है 4√2, इसमें 1√2 और जोड़ देंगे तो बन जाएगा 5√2। और छठा पद इसका बन जाएगा A5 प्लस D, यानी कि 5√2 प्लस √2, तो ये बन जाएगा 6√2। और सातवें पद के लिए छठे पद में सारा अंतर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6√2 प्लस √2 हो जाएगा 7√2। तो आगे वाले तीन पद जो वो आगे 5√2, 6√2 और 7√2। 13वां प्रश्न हमारा है कि √3, √6 और √9 और √12। देखो √3 का तो √3 ही रहेगा। 6 जो है ना उसके दो गुणनखंड बनते हैं, 3 गुणा 2, और 9 का बनता है 3 गुणा 3, और 12 का बनता है 4 गुणा 3। ये तो √3 ही रहेगा। इसे हम दो संख्याओं के रूप में गुणा में लिख सकते हैं कि √3 गुणा √2, एक जोड़ा बन गया 3 का वर्गमूल हो जाएगा पूरा पूरा 3, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये बन गया 2√3। अब आप इनका अंतर निकाल के देखो क्या आएगा कि A2 माइनस A1 √3 गुणा √2, उसमें से हम √3 घटाएंगे तो इन दोनों में से √3 है वो कॉमन आ जाएगा। √3 लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1, तो √2 माइनस 1। आगे हमारे पास में है A3 माइनस A2, तो A3 जो है वो है √9, तो √9 को हम लिख सकते हैं, इन शुरू में ये √9 दिया हुआ है और ये है √6, √9 बन जाएगा √3 गुणा √3 का गुणा, 6 बन जाएगा √3 गुणा √2 का गुणा। वर्गमूल की संख्याएं आपस में गुणा जाती है। वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की पावर 1/2 होना। समान घात जब संख्याओं की होती है तो उनके आधार जो होते हैं वो गुणा हो जाते हैं। तो √3 और √2 का गुणा जो होगा वो √6 बनेगा, √3 और √3 बनेगा √9। इसमें हम √3 कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा √3 माइनस √2। अब हम चौथे पद में से घटाते हैं तीसरा पद। चौथा पद हमारा था √12 माइनस √9, तो 12 को हम ये लिख सकते हैं 4 गुणा 3 का रूट, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 का रूट। 4 का वर्गमूल हो जाएगा पूरा पूरा 2, और 3 का नहीं होगा 2√3, और माइनस √3 गुणा √3। इन दोनों में √3 कॉमन निकाल लेंगे, √3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 माइनस √3। अब आप इन्हें देखिए कि ये तो अंतर इनका आ गया √3 और √3 माइनस 2, और इस पहले का अंतर आ गया इसमें 3√2 माइनस 1, और ये लास्ट वाले का जो अंतर है वो आ गया √3 √2 माइनस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 के बराबर नहीं है, इसलिए
यह भी एक एपी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका प्रथम पद भी नहीं है, सारव अंतर भी नहीं है, तो आगे वाले पद हैं वो भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। इससे आगे है हमारा 14वां प्रश्न। ये है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। 1 का वर्ग करें तो 1 आएगा, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग आएगा 49। तो इसमें आप अंतर निकाल के देखो कि A2 माइनस A1 का मान आएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, और A3 माइनस A2 का मान हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 में 9 घटाएंगे बचेगा 16। A4 माइनस A3 का मान हो जाएगा 49 माइनस 25, ये बच गया माइनस का प्लस 24 आ गया। तो अब देखो कि इन तीनों का अंतर समान नहीं है, तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 का मान बराबर नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। आगे इसका अंतिम प्रश्न हमारा है 15वां। ये है 1 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर और 73। तो इसमें 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी, 5 की स्क्वायर इसमें बन जाएगी 25, 7 की स्क्वायर 49 और 73 का 73। तो अब आप A2 माइनस A1 करो तो 25 में से घटाएंगे 1 तो आ जाएगा 24। A3 माइनस A2 करें तो 49 में घटाएंगे 25, बच गया 24। A4 माइनस A3 करें तो 73 माइनस 49 हो जाएगा, ये भी बच गया 24। तीनों मान देखो एक समान है, तो यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, तीनों मान समान है और तीनों का अंतर भी 24 है, इसलिए यह एक AP है। इसका प्रथम पद तो है 1 की स्क्वायर यानी कि A की, और सारा अंतर का मान है 24। तो अब हम आगे वाले पद निकालते हैं, इसमें 5वां, तो इसके लिए चौथे पद में सारा अंतर जोड़ देंगे। चौथा पद है 73, 73 में जोड़ देंगे हम 24, तो ये बन जाएगा 97। छठा पद निकालने के लिए 5वें पद में सारा अंतर जोड़ देंगे, तो हम 97 में जोड़ देंगे 24, तो ये बन जाएगा 121, और 121 होता है 11 की स्क्वायर। फिर 7वां पद, इसके लिए छठे पद में सारा अंतर जोड़ देंगे, 121 में जोड़ देंगे 24, तो ये बन जाएगा 145। तो इस प्रकार आगे के 3 पद 97, 11 की स्क्वायर और 145 आ गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।